दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बालाजी कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग जैसा कि आपको ज्ञात है इस क्लास में करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। चलिए आज 24 सितंबर 2023 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि चर्चा में रहे हैं क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार किसी भी स्थिति में ओबीसी आरक्षण को नहीं घटाएगी? कौन सी राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को नहीं घटाएगी? तो आप जानते हैं ओबीसी आरक्षण के बारे में। तो कौन सी राज्य सरकार? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम की अगर बात करें तो कौन सीएम है इसमें? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ जी हैं। एकनाथ जी महाराष्ट्र के सीएम हैं। और अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें कि उप मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र का, तो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन है? तो उप मुख्यमंत्री भैया यहाँ इस समय देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक लेलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? अशोक लेलैंड, जैसा कि आपको ज्ञात है, अशोक लेलैंड क्या है? एक कंपनी है जिसने ऐसा किया है। तो कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश के में करने के लिए ऐसा सहमत बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता योजना, जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया गया था, वही क्वेश्चन है कि पिछली क्लास में बताया गया था महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता की योजना ऐसा एमपी में भी चालू हुआ, अब तमिलनाडु सरकार ने चालू किया। कहाँ की सरकार ने? तमिलनाडु। चलिए, किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे? मधुर भंडारकर। इनकी 2 फिल्में बहुत ही चर्चित रही हैं उन्हें के लिए, जैसे कि इंडियाज़ लॉकडाउन आदि फिल्मों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, इंडिया लॉकडाउन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो एरिका रॉबिन बनी है। कौन बनी है? एरिका रॉबिन जी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की है? किसने की? तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू की। किसने? तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। और अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो सुहाना सैनी जी बनी है। इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कितने सुखोई, जैसे कि आपको ज्ञात है, सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान है, हमारे एयरफोर्स की शोभा बढ़ाते हैं। तो सुखोई क्या है? सुखोई 30 MKI खरीदने का फैसला किया। कितने लड़ाकू विमानों को? 12 लड़ाकू विमानों को सुखोई, जानते हैं आपकी लड़ाकू विमान है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? आपको ज्ञात होना चाहिए किसे शामिल किया है? शांति निकेतन। अगर बात करें शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन हमारे बहुत ही पुराने समय में चर्चा में रहता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन की स्थापना आपके हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की है। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए विश्व का सबसे फेमस, सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शांति निकेतन को शामिल किया गया। इसी के साथ भारत के कितने शामिल हो गए वर्ल्ड हेरिटेज में? 41 स्थान शामिल हुए। कितने? 41 स्थान शामिल हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू किया है? किस राज्य की सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू किया? तो कहाँ की सरकार ने लागू किया है? कहाँ की? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र। बात अभी हमने किया, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं, जो कि अपनी पार्टी चाचा जी वाली पार्टी से अलग हुए हैं। और जैसे कि दूसरे उप मुख्यमंत्री अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो कि पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रह चुके बीजेपी पार्टी से। इस समय एकनाथ शिंदे जी हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? शिवसेना से अलग होकर के अपनी नई पार्टी गठित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगा? जैसा कि अभी हमने बताया वही चीज़ है।
सरकार महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने पर। जैसे आपको ज्ञात है चीते कहाँ से लाए गए थे, नमीबिया से लाए गए थे। नमीबिया कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका, और अन्य कंट्रियों से लाए गए थे। और कहाँ छोड़ा गया था उन चीतों को, कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। ये कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। वहाँ चीते छोड़े गए थे। बंधुवर, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, चीतों के बहुत ही खराब स्थिति और रही है, परंतु अब नई खुशखबरी ये है कि जो भी अपने यहाँ चीते जन्मे हैं वो भारतीय वातावरण में रहने के अनुकूल तैयार हो चुके हैं शायद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। आपको पता होना चाहिए यूरो कहाँ की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और जो कि आपकी कंपनी टाटा स्टील कंपनी की हमारे जे टाटा जी हैं, जो कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, वो अभी तक भारत और अफ्रीका में इनका बिजनेस फैला हुआ था। ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में निवेश करेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य को फंड देगा। किस राज्य को फंड देगा, ओडिशा राज्य को फंड देगा। स्किल ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू की है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी और ओम बिरला जी साथ मिलकर चालू कर रहे हैं। जैसा कि आपको कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री भी हैं, स्किल मंत्री भी हैं। इस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला जी आपस में मिलकर के चालू कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन फिनिश होते ख़त्म होते हैं। चलिए देखते हैं। कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था संस्कृति मंत्रालय ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। जैसा कि आपको बताया गया था ये पुरस्कार 75+ एज वाले कलाकारों को उनको दिया जाता है जिन्होंने आज तक कोई पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है। तो कितने कलाकारों को, तो 84 कलाकारों को दिया है। चलिए आज का क्वेश्चन है नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया है। नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नए संसद भवन में अब चर्चा होने लगी, बैठक होने लगी है। नए संसद भवन के आधार पर पुराने संसद भवन को मोदी जी ने नाम सुझाया है कि संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से। और नए संसद भवन में नारी शक्ति बिल भी पारित हुआ है। नए संसद भवन का राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।